आरुरियान जल्दी जल्दी खाना खाओ, जाना है ना। अभी दिन हो रही है, पापा वहीं है। अभी हम अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में खाना खा के। पापा वहीं से आ जाएंगे। देखो पापा ने क्या दिमाग लड़ाया, पापा हम वहीं से ही आ जाएंगे। तू पहले अपना मुंह चला, पापा ने दिमाग लड़ाया। आ रहे हैं, ये देखो दोनों कहीं और ही घूम रहे हैं। हट जाओ हट जाओ। हम लोग आ गए हैं सर्कस देखने के लिए और मैंने टिकट ले ली है। ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि हम वीकडे में आए हैं। अगर वीकेंड में आते तो यहाँ पे जगह खाली नहीं मिलती, बट अभी वीकडे में आए तो ये फ़ायदा है कि भीड़ नहीं है, हम आराम से देख पाएंगे। तो अभी 7 बजे का शो है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी टाइमिंग नहीं हुआ है अंदर जाने का, तो हम तब तक कुछ खाएंगे। और कुछ खाएंगे से मतलब यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ये होता है पुचका, यानी कि गोलगप्पे। बंगाल में रहते हैं और पुचका ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता है। मतलब सबसे पहले नंबर पे अगर कुछ खाने का आता है तो वो पुचका, और नेक्स्ट आता है घुगनी। उसके बाद बच्चों ने झूला यहाँ पे झूला, बहुत जिद कर रहे थे और टाइम भी काफ़ी था हमारे पास अंदर जाने के लिए, तो हमने सोचा अंदर बैठ के क्या करेंगे, पहले बच्चों को राइड्स वगैरह करा देते। छोटी मोटी राइड थी बाहर, ज़्यादा नहीं थी, और थोड़ी देर राइड वगैरह करने के बाद फिर हम अंदर गए। और शो का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा था, यानी कि 7 बजे का जो शो था उससे पहले लोग आना शुरू हो गए। मतलब 10-15 मिनट बाकी थे तो काफ़ी लोग आ ही गए थे। मुझे लगा था कि पूरा ही खाली होगा, बट नहीं, ओके ओके था, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बिल्कुल खाली भी नहीं था। और यहाँ पे एक नई चीज़ हुई है कि आर्या राइड कर रही है, वो कभी भी नहीं करती, कोई झूला झूलती नहीं है वो। और आज तो पता नहीं क्या हो गया, बहुत कमाल ही हो गया। बट आई एम हैप्पी कि उसने आज कोई राइड तो लेना स्टार्ट किया। और हम अंकुर का वेट कर रहे थे, वो नहीं आए तो हम सीधा अंदर ही चले गए। तो गाइस हम लोग ना अंदर आ चुके हैं और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। यहाँ पे प्लास्टिक की चेयर्स लगाई हुई है काफ़ी सारी, काफ़ी बड़ा मैदान है जहाँ पे सर्कस हो रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी चालू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी टाइम है 10-15 मिनट। मैंने कभी पहले सर्कस ऐसे लाइव देखा नहीं है। और सर्कस तो था ही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ना मैं सामने से बैठ के आईजीटी देख रही हूँ। मतलब जो भी परफॉर्मेंस वगैरह इन्होंने किए यहाँ पे पूरे टैलेंट वाले थे, और एनिमल्स वगैरह तो कुछ थे नहीं। आई थिंक अभी वो सब बंद कर दिया सर्कस में। और फर्स्ट टाइम देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक बात थी कि यहाँ पे एक एक्ट हो रहा था, उसके बाद ये सब कुछ खोल खाल के दूसरे एक्ट की तैयारी कर रहे थे फटाफट से। और 3 घंटे का शो था, ऑलमोस्ट 3 घंटे का। तो 3 घंटे तो बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैं तो नहीं देख सकती 3 घंटे तक। और बच्चे भी ना 2 घंटे के बाद पूरा बोर होने लगे थे, तो हमने पूरा नहीं देखा था और हम 2 घंटे बाद ही निकल गए थे। लेकिन काफ़ी सारे एक्ट ऐसे भी थे जिन्हें देख के ना काफ़ी मज़ा आ रहा था और पूरा आईजीटी वाला फील आ रहा था। कोई कोई एक्ट ऐसे था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, कि जहाँ पे देख के मुझे ना किरण खेर की याद आ रही थी कि वो अपने दुपट्टे में, मतलब अपने पल्लू पे मुंह क्यों छुपाती थी। मतलब लिटरली डर लगता है यार सामने से देख के चीज़ों को। और जैसे कि आप ये वाला एक्ट देखो, यहाँ पे ना पता नहीं कुछ 4 तीर जैसे थे, जो कि मतलब एकदम चोंच वाले होते हैं ना तीर, पता है ना आपको कितना मतलब शार्प होता है। उसके ऊपर ये बंदा लेट गया है। मतलब लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था, और हम एकदम फ्रंट सीट से देख रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसको नहीं मुझे चुभ रहा है। तो मुझे फील हुआ कि यार मतलब हम लोग ना जब टीवी में देखते हैं तो हम किरण खेर का जब मजाक उड़ाते हैं, यार मतलब इतना क्या डर रही है वहां पे बैठ के, मतलब इस टाइप के कमेंट्स हम पास कर देते हैं टीवी में कोई देख रहा होता है तो। बट सामने से बैठ के मुझे भी वही वाली फील आ रही थी, मैं भी नहीं देख पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को लग जाएगा। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सामने से देख के, बहुत मज़ा आया मुझे इस टाइप के एक्ट देख के। और ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर देखने के बाद अंकुर का कॉल आता है कि वो बाहर आ चुके हैं, तो उनको टिकट चाहिए था जो कि मेरे पास था, तो मैं बाहर लेने गई। तो देखा तो वो अभी भी फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, ऑफिस का कुछ मीटिंग वगैरह में ही थे। और अंदर आने के बाद भी वो बाहर ही बैठ गए। उन्होंने बोला ठीक है तुम इंजॉय करो, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं अंदर आऊँगा, अदरवाइज़ फिर मैं कॉल पे ही हूँ। और फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद वो आए अंदर, और यहाँ पे ये एक्ट चल रहा था। जब आई, ये काफ़ी अच्छा एक्ट लगा मुझे। ये लेडी पैर से ऐसे जंप करवा रही थी बॉल को, और आप देखना ये सेकंड वाला बॉल भी इन्होंने देखो कितने आराम से बास्केट में डाल दिया। और यहाँ पे जितने भी थे ना, मतलब जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें मुझे लग रहा है कि 80% सब लड़कियां ही थी, लड़के बहुत कम थे। और इन्होंने तो नींबू काटा है तलवार से। और इसके बाद ये कुछ इस टाइप का रोप टाइप का जो होते हैं ना,
कपड़े पे एक्ट वो वाला हुआ, ये भी अच्छा था। तो इसके बाद एक के बाद एक सेम ही एक्ट हो रहे थे। फाइनली एक एक्ट हुआ बाइक वाला, जो कि आपने टीवी में कभी देखा होगा, जिसको बोलते थे मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं, तो वो तो खैर कहाँ ही होगा अभी। और ये ना कुछ एक ग्लोब टाइप का बना हुआ था अंदर में नेट का, उसके अंदर बाइक चला रहे थे यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा था। लाइट्स ऑफ करने के बाद भी नियॉन लाइट्स में हमें ये दिखाया गया, पहले लाइट्स में दिखाया फिर नियॉन लाइट्स में दिखाया, तो ये काफ़ी मज़ेदार था। और अभी तक हम 15 एक्ट तो देख चुके होंगे, उसके बाद भी काफ़ी बाकी थे। और फाइनली यहाँ पे एक जोकर वाला एक्ट आया, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। पता नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, बस वो इरिटेट कर रहा था दूसरे बंदे को। कैसे लगा आरू तेरे को, कैसे लगा? वो देख आरू भाग गया बाहर। वो देख वो सीढ़ी उठाएगा वहां से। तो बस एक दिन के लिए सही, लेकिन हम बच्चों के साथ बच्चे बन गए और उन्हीं के साथ हम भी हंस रहे थे बिना वजह। उधर जाकर कर रहा है। तो बस इसके बाद हमने 2-3 एक्ट और देखे, क्योंकि हमें खाना खाने जाना था, भूख लगी हुई थी और बाहर बहुत ठंड भी थी, तो टाइम से घर भी पहुंचना था हम लोगों को। तो हम लोग ने सोचा कि हम निकल ही जाते हैं। फाइनली हम निकले यहाँ से। हम तो निकल गए हैं, अभी और बाकी था सर्कस, लेकिन बाहर 9 बज गए, 9 से थोड़ा ऊपर ही टाइम हो गया और बहुत ठंड हो रही है बाहर। मतलब जब आए थे इतनी नहीं लग रही थी, जा रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है। और खाना खाने हम ज़्यादा दूर नहीं गए, हम लोग के घर के पास ही हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, तो हम वहीं पहुंच गए सीधा। और यहाँ पे आके देखो हम डिवाइड हो जाते हैं 6 जन, 4 जन एक साइड हो जाते हैं नॉन वेजिटेरियन और 2 जन एक साइड हो जाते हैं वेजिटेरियन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मंगाया अपना फेवरेट बटर चिकन मंगाया, और उसके साथ मंगाए गर्मा गर्म नान। और इन लोगों ने मंगाया अपना वेज कुछ खाने का, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता, हम लोग सिर्फ अपना नॉन वेज खाते हैं। और स्नैक्स खाने का बहुत मन था, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया कि हम कुछ उल्टा करेंगे। मतलब पहले हम खाना खाएंगे और पेट में जगह रही तो फिर हम स्नैक्स ऑर्डर करेंगे, और वही हुआ। क्योंकि मैंने खाना खाया उसके बाद मुझे भूख थी थोड़ी सी, तो फिर यहाँ पे हमने मंगाया चिली पनीर, जो कि काफ़ी स्पाइसी था, मज़ा आ गया। उसके बाद बच्चों ने ज़िद की कि आइसक्रीम खानी है, तो उन्हें आइसक्रीम खिलाई। और यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ आज पूरा दिन ऐसे जिया ना, शाम के बाद लगा हम भी बच्चे बन गए और कोई टेंशन नहीं है। मतलब सर्कस देखने के चक्कर में एक वो होता है ना कि लाइफ तो वैसी सर्कस बनी पड़ी है, तो क्यों ना एक दिन मतलब जोकर को देख के हंस लो यार, लेकिन दिल से हंस लो, अंदर से मजा आ जाएगा। तो एक जो होता है ना, इतनी भगदड़ वाली लाइफ में एकदम टेंशन फ्री आप फील करते हो बच्चों के साथ कुछ ऐसी जगह पे अगर जाते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मॉल वगैरह भी जाती हूँ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता बच्चों के साथ जितना कि मुझे आज सर्कस में आया। और वो मेला वगैरह जो लगता है, मतलब वो पुराने टाइम की जो एक होती है ना मेमोरीज, जो हम छोटे थे 90s के किड्स जानते होंगे, मेला जाना, सर्कस जाना, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी। तो जो आज मैंने जी बच्चों के साथ। और इसके बाद हमने खाना वाना खाया, और यहाँ पे ठंड हो रही है, लेकिन देखो कितने अच्छे से घूम रहे हैं बच्चे, और मुझे ठंड लग रही है। इसके बाद हम लोग चले गए सीधा घर। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।